आदेश आदेश, जय माता दी, जय बाबा की सभी को। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है। मैं अपने काम में बिज़ी था, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। और आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि अब टाइम टाइम पर वीडियो आएगी और आप सभी को वीडियो के द्वारा ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने इतना ज्ञान कभी प्राप्त नहीं किया होगा जो अब आने वाली वीडियो में आपको मिलने वाला है। इतना ज्ञान आपको मिलेगा जिसमें आप तंत्र सीख सकते हो, या अगर आप तंत्र से परेशान हैं तो तंत्र काट भी करवा सकते हो, या फिर आप अध्यात्म लाइन में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। जिसमें आपको अब आने वाली वीडियो में ऐसा ज्ञान मिलेगा जहाँ पे आपको आपने हज़ारों लाखों रुपए उड़ा दिए होंगे, तब भी आपको इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होगा जो आपको आने वाली वीडियो में प्राप्त होगा। जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है, जब तंत्र किसी पे किया जाता है तो क्या असर मिलता है और क्या अनुभव होता है। जैसे कि मैं एक इंसान मेरे पास आई तो उन्होंने मुझसे तंत्र काट करवाया। तो तंत्र काट ऐसे नहीं तंत्र काट हो जाता, पहले देखा जाता है, स्कैनिंग की जाती है कि क्या देवी देवता छोड़े गए हैं और उनके देवी देवता होते हुए भी उनके ऊपर तंत्र कैसे किया गया। तो ये सब कुछ होता है। पूरा ज्ञान जब किसी को प्राप्त होता है उसके बाद ही कोई इंसान तंत्र काट कर सकता है। ऐसा नहीं है कोई हवा में बाजी में बस चला दे कोई चीज़ और हो जाए, ऐसा नहीं होता। पूरी चीज़ें देखी जाती है, तरीके से काम किया जाता है। जैसे ये इंसान ये काफ़ी टाइम से, सालों से, लगभग 2-3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनको ये नहीं है कि तंत्र कर दिया तो वो भूल गए, ऐसा नहीं। अनुभव इनका पहले भी वीडियो में आ चुका है, लेकिन ये दोबारा वीडियो डालने का मकसद यही है कि लोग मेरे से जुड़े रहते हैं। और ये नहीं है तंत्र का, कोई तंत्र काट कर दी तो 2-3 दिन या महीने 2 महीने असर मिलेगा, ऐसा नहीं। परमानेंट इलाज किया जाता है और जो भी काट होती है उसका असर परमानेंट मिलता है। और इलाज करने के बाद भी कुछ बातें ऐसी होती है और कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर तंत्र नहीं किया जाता। तो आने वाली वीडियो में आपको ये भी ज्ञान मिलेगा। और आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि अब साधनाएँ भी आपको वीडियो में मिलेगी और एक वीडियो स्पेशल बनाई जाएगी जिसको भी अपना, जैसे कोई सिद्धि लेनी है, शक्ति ट्रांसफ़र में लेनी है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। आप ये भी सुविधा अब चालू हो गई है। तो सबसे पहले आप ये अनुभव सुने और ये देखें अनुभव किस तरीके से इनको तंत्र का अनुभव होता था, कि कितनी इनको परेशानी होती थी अपने जीवन में, और फिर इनके बदलाव क्या क्या हुआ। अब सुनिए इनके खुद ही मुँह ज़बानी। नमस्कार, मैं अहमदाबाद साणंद से बोल रहा हूँ। आज से करीब 5 साल पहले मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मेरे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। बहुत भयंकर परिस्थिति आ गई थी। मैं करूँ तो क्या करूँ, कहूँ तो किसको कहूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। हर पल बेचैनी, और दिन ब दिन मेरा वज़न भी कम होता जा रहा था। मुझे भूख नहीं लगती थी, रात को मुझे नींद नहीं आती थी, घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। मैं बहुत थक गया था, मैं इससे बहुत परेशान हो गया था। मैंने इन सब के पीछे तो लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन सब ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझसे पैसे ले लिए और मेरा कोई काम बना नहीं। पर मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, मुझे कुछ नहीं सूझता था। बाद में एक भाई ने मुझे एक भैया का नंबर दिया और कहा कि आप अपनी सारी समस्या इनको बताएं, आपका काम हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं ये सब कर चुका था, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और ऐसा लगता कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा कोई काम नहीं हुआ तो अब क्या बनेगा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दिन ब दिन समस्या भी ऐसी थी कि बढ़ती जा रही थी। बाद में मुझे ऐसा लगा कि पहली और आखिरी बार इनसे बात कर लेता हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाद में मैंने इनसे बात की, मैंने इनको फ़ोन किया और इनको मैंने मेरी समस्या बताई। इन्होंने मेरी सारी बात सुनी और इन्होंने मुझसे अच्छे से बात की। मुझे इनसे बात करके ऐसा लगा कि मैं कोई भगवान से बात कर रहा हूँ। मेरे माइंड में ऐसे ख्याल आए कि ये कोई भगवान है, इतने अच्छे से बात कर रहे थे ये। ऐसा लगा कि मैं कोई भगवान से बात कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे इतना भरोसा दिलाया कि आज तक इतना सारा भरोसा मुझे मेरे घर वालों ने भी नहीं दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बाद में इन्होंने मुझे कुछ उपाय दिया, तो वो उपाय मैंने किया।
मैंने पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ मैंने उपाय किया और मैंने भगवान का नाम लेके उपाय मैंने किया। मैंने कहा भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप मानोगे नहीं, पल भर में थोड़े ही दिन में उपाय करने के बाद मुझे ऐसे परिणाम देखने को मिले, ऐसा चमत्कार देखने को मिला कि मैं खुद यकीन नहीं कर पाया। पल भर में धीरे धीरे करके मेरी सारी समस्या गायब हो गई, मेरी सारी समस्या पता हो गई, पूरी हो गई और समाधान भी हो गया। धीरे धीरे करके सारी बात कम होने लगी और मेरा वज़न भी बढ़ने लगा। मुझे जो टेंशन हो रहा था, घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो सब कुछ कम हो गया, वो सब कुछ चला गया, वो सब कुछ बंद ही हो गया, ऐसा कहूँ ना तो भी चलेगा। तो मेरा काम होने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि इस भैया का मैं क्या करूँ, मैं इनको क्या दूँ, मैं इनको मिलने के लिए जाऊँ। मैं इतना एक्साइटेड था इनको मिलने के लिए कि मुझे इनसे एक बार मिलना है और मुझे इनके पैर छूने हैं। ये सच में भगवान का रूप है, ये भगवान है, ये मेरे लिए भगवान बन के आए थे। जो आज तक कोई नहीं कर सका वो इन्होंने चुटकी में कर दिखाया। मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि मैं इनसे मिलूं। बाद में तब से लेके मैं आज तक इनके संपर्क में हूँ और जब भी कोई भी काम की वजह से मेरा मन बेचैन होता, मुझे थकान होती, कोई भी टेंशन होता, मैं इनसे बात कर लेता, मेरी सारी समस्या दूर हो जाती। मुझे अच्छा लगता, इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता। काम की वजह से भी कोई चिंता हो तो इनसे मैं बात करूं तो मेरी सारी समस्या एकदम ठीक हो जाती, मुझे अच्छा लगता। इनकी आवाज़ से ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। और इनकी सारी बातें 100% सही होती है, कुछ भी गलत, कुछ भी ख़राब नहीं होता है, एकदम सही होता है। इनका मार्गदर्शन भी एकदम सही होता है और इनका ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, हमें जीवन की राह दिखाता है। इनका ज्ञान इतना सच्चा और इतना अच्छा होता है कि हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं इनके ज्ञान से। इनके आशीर्वाद तो मेरे साथ ही है आजीवन, मैं इनको भूलूंगा नहीं, मैं इनके संपर्क में ही बना रहूँगा मैं, क्योंकि इन्होंने जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और मेरे खुद के लिए जो किया है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मुझे मेरे जीवन में बहुत सही राह दिखाई है। मैं तो आजीवन इनके संपर्क में रहूँगा। मैं करीब 5 साल से इनके संपर्क में हूँ, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है, वो कोई भगवान ही कर सकता है। और ये भैया मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान समान है, मेरे लिए भगवान ही है, मैं ऐसा कहूँगा ना तो भी चलेगा। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं स्टडी करता था तो उस टाइम जब मैं कॉलेज जाता पढ़ने के लिए, मैं कॉलेज, तो उस टाइम सब लोग मुझ पे हंसते थे। क्यों? पर एक कारण था कि मैं अटक जाता था, बोलते बोलते मैं अटक जाता था, मेरी जीभ हकलाती थी, मैं बहुत हकला था, बोलते बोलते मैं कुछ बोल नहीं पाता था। तो सब लोग मुझ पे हंसते थे कि देखो हकलाता आ गया, तोतला आ गया। मुझे बहुत बुरा लगता, मुझे बहुत दुख होता। तो मैंने इनको मेरी समस्या बताई कि गुरुजी मुझे बोलने में दिक्कत होती है, सब लोग मुझ पे हंसते हैं। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि इनकी आवाज़ एकदम ठीक हो गई है। नहीं तो इतना बोलने में मैं करीब 10-12 बार में हकला जाता, मैं अटका जाता, मेरी जीभ अटक जाती थी। तो मैंने इनको मेरी समस्या बताई, वो इन्होंने थोड़े ही दिन में इन्होंने ठीक कर दिया। और मैं अब इतना बोलता हूँ कि कुछ पूछो मत। क्यों? क्योंकि ये सब गुरुजी ने किया, ये सब इस भैया ने किया, इनकी वजह से ही सब कुछ ठीक हो गया है और ठीक कर दिया है। ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरे लिए भगवान है। ये मेरी सारी समस्या का समाधान कर देते हैं, और ये मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान समान है। इनको मेरे कोटि कोटि प्रणाम। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, ये भगवान है, मैं इनको बहुत मानता हूँ। ये मेरे लिए भगवान समान है। इनको मेरे कोटि कोटि प्रणाम, इनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इनको मेरे कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनको बहुत मानता हूँ और आजीवन में इनको मानता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए भगवान है। ये धरती ऊपर के भगवान है ये, तो मैं उनको बहुत मानूंगा और ये बहुत अच्छे हैं।